Good morning students, I am Aman Kumar Singh and today's we discuss about the next chapter of class 7th. Class 7th में जो चैप्टर 3 है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट है वाई वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीज़न। अलग अलग सीज़न में हमें अलग अलग टाइप के क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जनरली हम समर सीज़न में अलग टाइप का क्लोथ प्रेफर करते हैं, वहीं जो विंटर सीज़न होगा उसमें डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो उसी के बेसिस पर और ये क्लोथ्स किस तरीके से बन रहे हैं, कौन सी चीज़ें क्लोथ को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन आज करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। और ये जो क्लोथ्स बन रहे हैं उन क्लोथ्स के लिए कुछ हमें प्लांट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स बोथ आर द सोर्सेज फॉर आवर क्लोथ। यानी जो भी हमें क्लोथ्स मिलते हैं उन क्लोथ्स के लिए दो अलग अलग सोर्सेज हैं। प्लांट से भी हमें क्लोथ्स मिल रहा है, इसके अलावा एनिमल इज़ ऑल्सो भी द सोर्स ऑफ आवर क्लोथ। तो जो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हम प्रिपेयर्ड करेंगे उन क्लोथ्स का हम सोर्स देखेंगे कि किस तरीके से और कहाँ से ये सोर्सेज, मतलब एक्चुअल में सोर्स क्या है, और इसके अलावा उन सोर्सेज से हम इनको क्लोथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब है कि रेसा जो कि हमें प्लांट से मिलने वाला है, या एनिमल से जो हम रेसा तैयार करेंगे, मतलब प्लांट हो या एनिमल्स हो, जो रेसा हमें मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं, उनको फैब्रिक में कन्वर्ट करना। फैब्रिक यानी क्लोथ में जो वियरिंग फॉर्म है, जिस फॉर्म को हम वियर करते हैं, पहनते हैं, वह फैब्रिक है। तो फाइबर टू फैब्रिक, दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम, और इसी से रिलेवेंट पूरा डिस्कशन होगा हमारा। तो सबसे फर्स्ट किस टाइप के हमें क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है। कोल्ड में हम देख रहे हैं कि कोल्ड में हमें जो वुलन क्लोथ्स है, वुलन क्लोथ्स आर रिक्वायर्ड इन कोल्ड सीज़न मीन्स विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न में हमें वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो विंटर सीज़न होगा उसमें वुलन क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो समर सीज़न है, समर सीज़न में कॉटन क्लोथ ज़रूरी है। कॉटन क्लोथ एक्चुअल में रीज़न क्या है कि कॉटन क्लोथ हमें क्यों चाहिए। कॉटन क्लोथ का एक्चुअल में रीज़न है कि वह हीट को रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस हीट व्हेन वी वियर दिस टाइप ऑफ क्लोथ। तो जनरली कॉटन क्लोथ को जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वह जो हीट है या जो इफ़ेक्ट है, जो समर का जो इफ़ेक्ट होगा, उस समर के इफ़ेक्ट को कम करने का काम करता है ये कॉटन क्लोथ्स। देन इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं, मतलब हमारे लुक्स को भी वह चेंज करने का काम करता है। डिफरेंट टाइप के जो हम क्लोथ्स प्रेफर करते हैं वो हमारे लुक पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो इस तरीके से अलग अलग रीज़न है जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ को प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट है किस तरीके से ये हमें क्लोथ्स मिल रहे हैं, क्लोथ्स का एक्चुअल में सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गेटिंग क्लोथ। फाइबर प्रोवाइड अस क्लोथ। अब एक्चुअल में ये जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स मिल कहाँ से रहा है, तो मिलने का जो मेन एक्चुअल में ये क्लोथ्स बन रहा है वो उनका मेन सोर्स क्या है, फाइबर्स है। एंड फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर्स हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट इज़ द सोर्स बाय विच वी गेट फाइबर। अब दो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक नेचुरल फाइबर है, दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर है। नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर जनरली हमारे पास जो नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट है उनसे अगर हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नेचुरल फाइबर होगा। अगर इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ में अगर कोई भी फाइबर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ फाइबर इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल फाइबर। तो फाइबर मतलब एक्चुअल में जो रेसा है वह रेसा दो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिल रहा है, यानी हमने ब्रॉडली उसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। ये दो अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो जो नेचुरल फाइबर है, उस नेचुरल फाइबर का जो सोर्स होगा, नेचुरल फाइबर को फर्दर टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। अब जो प्लांट फाइबर्स होंगे उन प्लांट फाइबर्स का हम देखेंगे कि प्लांट फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर, टाइप ऑफ फाइबर हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं। नेचुरल को हमने फिर आगे डिस्टिंग्विश कर दिया, डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, प्लांट एंड एनिमल फाइबर। जनरली नेचुरल फाइबर में हम देख रहे हैं वुल है, कॉटन है, कॉयर है, जूट है। यानी कॉयर जो है हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क होता है, मतलब जनरली वुल तो आप जानते हैं, यानी जो भी एनिमल सोर्सेज हैं, वी गेट वुल फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। यानी एनिमल्स में जनरली सिप हो गया, कैमल है, रैबिट है, दीज एनिमल्स are used to make
वुल, यानी वुल बनाने के लिए, यानी वुल यानी ऊन जो है, ऊन किन से तैयार किया जाता है? फर ऑफ दीज एनिमल, इन एनिमल्स का जो फर होगा, इनके ऊपर का जो बाल है उस बाल को हम रिमूव करते हैं, इनका जो फर होगा उन फर के थ्रू, इन फर के हेल्प से हम क्या तैयार करते हैं? वुल तैयार करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है कॉटन हमें दिख रहा है, तो कॉटन फाइबर इज प्रिपेयर्ड बाई, कॉटन फाइबर इज प्रिपेयर्ड बाई कॉटन प्लांट, यानी कॉटन प्लांट में जो कॉटन बॉल होगा, कॉटन बॉल इज द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल इज द फ्रूट ऑफ द कॉटन बॉल, कॉटन बॉल का जो फ्रूट है, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है उसे हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल कहते हैं। एंड कॉटन बॉल से ही क्या तैयार करेंगे? कॉटन बॉल से हमें कॉटन मिलेगा, एंड जो हमारे पास कॉटन है, रुई है, उस रुई से हम कॉटन फाइबर तैयार करते हैं, एंड कॉटन फाइबर से कॉटन क्लोथ्स तैयार होते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स का फाइनली जो सोर्स हमने समझा है वह क्या है? कॉटन प्लांट्स है। कॉटन फाइबर्स हमें कहाँ से मिल रहा है? कॉटन प्लांट से मिल रहे हैं। इसके अलावा क्वायर जो आप देख रहे हैं, क्वायर इज़ द हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के जनरली आपने देखा है कि कोकोनट नारियल जो मतलब जिसमें पानी होता है, उस वो जो नारियल होगा उसके ऊपर ब्राउनिश जो कलर का उसके ऊपर हस्क होगा, हस्क यानी उसके ऊपर का जो कवरिंग है ब्राउन कलर का रेसेदार जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। दिस इज़ द क्वायर विच वी गेट बाय द कोकोनट, यानी कोकोनट से ये क्वायर हमें मिलता है, तो वहाँ से भी हम फाइबर तैयार करते हैं। इसके अलावा जूट है, जूट फाइबर वी प्रिपेयर्ड बाय द जूट प्लांट, यानी जूट जो फाइबर है, जैसे रस्सा, रोप्स, मैट, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास अलग अलग जो डॉर्मेट्री में जो आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर भी जूट से बने हुए सामान रखे जाते हैं। तो जूट फाइबर का स्पेशली डिफरेंट टाइप के जूट बैग्स भी बनाए जाते हैं, यानी जूट के बैग। तो अलग अलग जितने भी अलग मीन्स डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को बनाए जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जूट का यूज़ किया जाता है। तो जनरली जूट हमें किससे मिल रहा है? जूट प्लांट से मिल रहा है, यानी जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर्स मिलता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। तो ये अलग अलग टाइप के नेचुरल फाइबर्स हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स अगर हम कह रहे हैं तो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर एक ही है। रेयॉन है, नाइलॉन है, टेरेलिन है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और दीज आर ऑल्सो भी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल फाइबर। इसी को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं। अब नेचुरल फाइबर में आप देख सकते हैं कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, इसके अलावा कॉयर है, हेम्प है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमने प्लांट फाइबर्स देखा है, मीन्स नेचुरल फाइबर में फर्स्ट इज द प्लांट सोर्स, यानी प्लांट इज द फर्स्ट सोर्स बाय विच वी गेट फाइबर, यानी जहाँ से हमें फाइबर मिल रहा है वह कौन सा है? प्लांट सोर्स है। अब इनमें हमें जो प्लांट फाइबर है, जनरली हमने कॉटन देखा है, जूट है, फ्लैक्स है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स विच वी गेट बाय द प्लांट्स। अब प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल हम समझेंगे। अब एनिमल फाइबर को भी देख लेते हैं कि जो हम वुल की बात कर रहे हैं, वुल हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिल रहा है, यानी फर ऑफ एनिमल, यानी एनिमल का जो फर होगा उसी फर से हमें मिल रहा है। जनरली याक हो, कैमल हो, एल्पैका, इसके अलावा सिप, गोट, दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स बाई विच वी गेट वुल। दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स बाई विच वी गेट वुल, यानी वुल यानी ऊन, इन्हीं के फर के थ्रू हम वुल तैयार करते हैं। इनका फर हम यूज़ करते हैं किसको तैयार करने के लिए? वुल को तैयार करने के लिए, यानी जो ऊन है, ऊनी कपड़े हैं, वो ऊनी कपड़े किससे बन रहे हैं? वुल से बन रहे हैं। वुल यानी ऊन से बन रहे हैं, और ऊन हमें किससे मिलेगा? इन एनिमल्स के फर से, इन एनिमल्स के बालों का यूज़ करके हम क्या तैयार करेंगे? वुल तैयार करते हैं। ठीक है। अब सम वुल एल्डिंग एनिमल, वुल एल्डिंग एनिमल, इससे प्रीवियस में भी हमने ये ऊपर की तरफ डायग्राम देखा था। इसके अलावा अंगोरा गोट है, अंगोरा गोट इज द स्पीसीज ऑफ गोट। अंगोरा इज द नेम ऑफ स्पीसीज, यानी अंगोरा क्या है? बकरी की ही एक नस्ल है, बकरी की ही एक नस्ल है जिसका नाम अंगोरा है। इसके अलावा गोट, देन याक यानी जो दरियाई घोड़ा है, इसके अलावा कैमल, अल्पैका एंड लैमा, ये अलग अलग एनिमल्स हैं जहाँ से कि हमें वुल मिलता है। अब वुल एक्चुअल में मिल कहाँ से रहा है? वुल हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि फर ऑफ एनिमल, एनिमल के फर को ही हम फ्लीस कहते हैं, यानी हेयर ऑफ एनिमल्स बाय विच वी गेट वुल। अब ये जो हेयर है वो अलग अलग टाइप के एनिमल से मिलता है। दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज बिकॉज द हेयर ट्रैप हेयर, एयर मीन्स air is a poor conductor of heat, so thick layer of hair protect them
फ्रॉम विंटर। अब जनरली इनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी इस टाइप के एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के ऊपर इतना जो है थिक हेयर का जो लेयर है वो आने का एक्चुअल में रीज़न क्या है? जो विंटर सीज़न है उस विंटर सीज़न में इनका प्रोटेक्शन चाहिए होता है, यानी इनको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी पर जो हेयर का थिक लेयर है वह थिक लेयर आ जाता है। और जब जनरली विंटर सीज़न इनका ख़त्म होगा देन हम उनके बालों को रिमूव कर देंगे और रिमूव करके वहाँ से एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? वुल कहते हैं। तो वुल जो है स्पेशली कब बनाया जा रहा है? वुल इज़ प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ विंटर सीजन, यानी विंटर मीन्स जनरली विंटर सीजन जब खत्म हो रहा है तो वहाँ पर हमने इनके फ्लीस, यानी जो इनके बॉडी पर जो फ्लीस था, हेयर था, उस हेयर को रिमूव करके वहाँ से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? वुल को प्रिपेयर किया। तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ वुल, डिफरेंट एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ वुल, यानी अलग अलग जितने भी एनिमल्स हैं वह वुल का मेन सोर्स है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, यानी सीप की अलग अलग जो है ब्रीड्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में मिलती हैं। जैसे लोही, लोही इज़ द ब्रीड ऑफ सीप, ये नस्लें हैं, अलग अलग नस्लें हैं। लोही हम देख रहे हैं, रामपुर बुशेर देख रहे हैं, नाली है, इसके अलावा बखरवाल एंड मारवाड़ी एंड पटनवाड़ी, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ ब्रीड ऑफ सीप, यानी सीप के ही ये ब्रीड है। गुड क्वालिटी वुल जो है हमें लोही से मिलता है, और ये जो लोही है वह जनरली हमें कहाँ मिलती है? लोही का जो ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन प्लेस यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब में। इसके अलावा रामपुर बुशेर है जो कि ब्राउन फ्लीस, इनके जो बाल होंगे, इनके जो फर होंगे, जो उनका फ्लीस है, ऊपर का जो हेयर है वह किस टाइप का होगा? ब्राउन फ्लीस होगा। ब्राउन यानी ऊपर का जो हेयर है ये ब्राउन कलर का ही है, और ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है? इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाली जाती हैं? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यानी यूपी और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकी रियरिंग होती है। इसके अलावा नैली, कारपेट वुल, कारपेट वुल यानी जनरली इनका यूज़ किस में किया जाता है? जो वुल कारपेट यानी जो हमारे डोरमैट्स हैं या कारपेट बनाने के लिए जो वुल का यूज़ किया जाता है वह वुल हमें कहाँ से मिलता है? नाली ब्रीड से मिलता है। और ये नाली ब्रीड कहाँ पर रियर की जाती है या कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसके अलावा भखरवाल जो कि सॉल बनाने के लिए जो जिस ऊन का यूज़ किया जाता है उस ब्रीड का नाम क्या है? भखरवाल व्हील, मीन्स भखरवाल ब्रीड ऑफ सीप इज़ द मेनली यूज्ड टू प्रिपेयर द वुलन सॉल, यानी जो भखरवाल सीप की ब्रीड है, यानी जो भेड़ की प्रजाति, भेड़ की जो नस्ल भखरवाल है, वुलन सॉल तैयार करने के लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो रेयरिंग है या जो इसका ओरिजिन प्लेस है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। देन मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है कोर्स वुल, यानी कोर्स वुल जो प्रोड्यूस करने के लिए मारवाड़ी नस्ल का यूज़ किया जाता है जो कि गुजरात की नस्ल है। एंड पटनवाड़ी लास्ट है। होज़ैरी के लिए मीन्स होज़ैरी के लिए पटनवाड़ी ब्रीड का यूज़ किया जाएगा जो कि गुजरात की नस्ल है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रीड्स हैं, सीप की डिफरेंट ब्रीड्स हैं और उनका स्टेट है जहाँ पर वह ज़्यादा पाई जाती हैं और उनसे किस टाइप की क्वालिटी वाले ऊन प्रिपेयर किए जा रहे हैं, किस टाइप की क्वालिटी वाले ऊन हमें मिलते हैं और उनसे कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो ये अलग अलग कुछ इन्फॉर्मेशन था। देन नेक्स्ट है वुल प्रोसेसिंग स्टेप। वुल प्रोसेसिंग स्टेप का मतलब क्या है? वुल प्रोसेसिंग स्टेप का मतलब है कि हम किस तरीके से जो फ्लीस है उस फ्लीस को हम डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं रहे, उस फ्लीस को हम जब जनरली वुलन क्लॉथ तैयार करने जाते हैं तो वुलन क्लॉथ हमें थ्रेड में दिखता है, वुल हमें किस में दिखता है? थ्रेड में दिखता है। तो वो थ्रेड कैसे बना है? थ्रेड बनाने का जो पूरा प्रोसेस था उस प्रोसेस को हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से वुल तैयार हो रहा है। क्योंकि जब हमें फ्लीस मिलेगा, फ्लीस यानी जब हम हेयर रिमूव करेंगे, एनिमल्स का जो हेयर है उसे रिमूव करेंगे तो वह हेयर कन्वर्ट किया जाएगा किस में? वुल में। वुल में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उस वुल से वुलन क्लॉथ तैयार किए जाएंगे। तो वुल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, फ्लीस इज कन्वर्टेड इनटू वुल। दीज आर means when we convert these fleece into wool in different steps, यानी अलग अलग स्टेप्स में इनको हम समझेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर कि हम जो फ्लीस है उस फ्लीस को ऊन में कन्वर्ट करेंगे यानी वुल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट है सियरिंग, देन स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर एंड डाइंग, स्पिनिंग। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स टू कन्वर्ट द फ्लीस इनटू वुल। फ्लीस यानी जो बाल है उस बाल को वुल में मीन्स
ऊन में कन्वर्ट करने के लिए ये अलग अलग स्टेप्स हैं। जनरली सियरिंग हम सबसे फर्स्ट देख रहे हैं, सियरिंग यानी बालों को काटना। इसके अलावा स्कोरिंग जो है उसकी सफाई करना, जो डर्ट होगा उसमें गंदगी होगी, उस गंदगी को साफ करने को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। सॉर्टिंग है छांटना, उनमें जो अच्छा या खराब होगा उस खराब ऊन को वहाँ से निकाल देना, और जितना अच्छा ऊन है मतलब अच्छा फ्लीस होगा, अच्छा हेयर होगा, उस अच्छे हेयर यानी अच्छा जो उसमें फ्लीस मिल रहा है, अच्छा बाल मिल रहा है, उस अच्छे बाल को रखना है, और जितना भी उसमें खराब बाल है उस खराब बाल को छाट देना ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। तो सॉर्टिंग के बाद रिमूवल ऑफ बर्ड्स, उसमें जितने भी बर्ड्स हैं कुछ इन्फेक्टेड होंगे, कुछ चीज़ें उसमें जहाँ पर भी हमें बर्ड्स मिल रहे हैं, जहाँ पर भी उसमें बर्ड्स मिल रहे हैं उन बर्ड्स को रिमूव कर देंगे, एंड फाइनली उसको डाई करेंगे। डाई यानी उस पर कलर यूज़ करना है। डिफरेंट टाइप के डाई हम यूज़ करते हैं, यानी हमें जो फ्लीस है वो फ्लीस हमें वाइट या ब्राउन मिल रहा है, और जनरली हम मार्केट में देखते हैं तो वुलन क्लोथ डिफरेंट टाइप के कलर में हमें वुलन क्लोथ मिलते हैं। तो जितने भी वुलन क्लोथ हैं उन वुलन क्लोथ का जो सोर्स होगा, जितने भी वुलन क्लोथ हैं उन वुलन क्लोथ का सोर्स क्या है, उन वुलन क्लोथ का सोर्स क्या है, फ्लीस है। Fleece we get by the animals, and these fleece are in one or two color which we get by the animals. We converted into different colors by the dyeing, यानी डाई करके हम जो फ्लीस है उन फ्लीस को डाई करके उनको अलग अलग कलर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन लास्ट स्पिनिंग, यानी स्पिनिंग क्या है, जो भी डाइंग हमने कर दिया था, डाइंग करने के बाद यानी कलर हमने कर दिया जो फ्लीस था, अब उसके बाद उसको स्पिनिंग करेंगे, यानी उसको अब वुल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। दीज आर द 6 स्टेप बाई विच वी कन्वर्ट द फ्लीस इनटू वुल। अब यहाँ पर ये प्रोसेसेस हैं। सबसे फर्स्ट, सीप आर सियर्ड टू रिमूव द फ्लीस, यानी सियरिंग जो प्रोसेस है, सियरिंग में क्या करते हैं, बाल निकाल लेते हैं, जो बाल होगा बाल निकालते हैं, यानी जो उसके ऊपर फर है, फ्लीस है, उस फ्लीस को हम मतलब जो भेड़ होगा उस भेड़ के ऊपर एक जो थिक लेयर है, थिक लेयर किसका थिक लेयर होगा, फ्लीस यानी फर का होगा, यानी उसके हेयर का होगा, उस हेयर के लेयर को वहाँ से बॉडी से रिमूव कर देंगे। तो इस बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। तो सियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप इज वॉश्ड टू रिमूव डर्ट, यानी स्कोरिंग। स्कोरिंग सेकेंड स्टेप है, जहाँ पर कि जितना भी हमें वुल मिला था, जितना भी हमें ये ऊन मिला है मतलब फ्लीस मिला है, उस फ्लीस को हम वॉश आउट करेंगे डर्ट को रिमूव करने के लिए। गंदगी हमने साफ कर दिया, इसके अलावा इसको बेल में कन्वर्ट करेंगे, इसको मील में भेजेंगे और इसका सीट तैयार करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे जनरली सीट में। मीन्स कार्डिंग मशीन कॉम्ब द लूज वुल फाइबर इनटू सीट। अब सीट में से जितना भी लूज फाइबर था उस लूज फाइबर को निकाल देना है, फिर जितने भी अच्छे फाइबर्स हैं उन फाइबर को मतलब सॉर्टिंग वाला प्रोसेस यहाँ पर हमें करना है। देन fleece is baled for transport the mill, and the seat is twisted into rope called स्लीवर, मीन्स द सीट ट्विस्टेड इनटू रोप कॉल्ड स्लीवर। अब जनरली जितना भी सीट था उस सीट को हम ट्विस्ट करेंगे, यानी उसको आगे की तरफ ट्विस्ट करके एक रोप में यानी एक रोप में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्लीवर कहते हैं। और ये आगे की तरफ स्लीवर जो होगा, द स्लीवर इज स्ट्रेच एंड ट्विस्टेड इनटू थीन यार्न। अब यहाँ पर स्पिनिंग वाला प्रोसेस आ गया, जो हमारे पास रोप था जिसे हम स्लीवर कह रहे हैं, एंड दिस स्लीवर इज कन्वर्टेड इनटू थीन यार्न, यानी थीन यार्न में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। एंड फाइनली द यार्न इज वुन टू फॉर्म बॉल ऑफ वुल। अब इस यार्न को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे पास थीन यार्न था उस थीन यार्न को हमने वुल के गोले में, यानी जो हमारे पास ऊन का गोला है उस ऊन के गोले में हमने कन्वर्ट कर दिया। दीज आर द डिफरेंट स्टेप टू कन्वर्ट द फ्लीस इनटू वुल, यानी फ्लीस को वुल में कन्वर्ट करने का ये अलग अलग स्टेप था। मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वुल, यानी वुल का प्रोसेसिंग क्या है। देन अब हैज़ार्ड हम देखते हैं। ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, यानी जो इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह हैज़ार्ड का काम करता है। एक एंथ्रेक्स डिजीज़ है, एंथ्रेक्स डिजीज़ विच आर द बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ ये एक खतरा होता है कि कभी भी कोई भी काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में जहाँ पर कि वुल प्रिपेयर्ड किया जाता है, वहाँ पर जानवरों से ह्यूमंस तक
जो भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स तक ह्यूमन के एनिमल से ह्यूमन तक इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। और कौन सा इन्फेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा हैजार्डस कंडीशन क्रिएट करता है, दैट इज़ एंथ्रैक्स डिजीज़। एंथ्रैक्स डिजीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है विच आर स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू द ह्यूमन, यानी एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचने वाला एक डिजीज़ है जिसको कि हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो जूनोटिक डिजीज़ का इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज़ एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से होने वाला एंथ्रैक्स डिजीज़ है। यह डिजीज़ फर में, चूंकि अगर हम फर निकाल रहे हैं तो अगर वह इन्फेक्टेड है एनिमल, तो उस इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस में, यानी जो ऑक्यूपेशन में इस व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, उनके बॉडी में यह डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है एनिमल्स के थ्रू। यानी एनिमल्स में अगर वो एंथ्रैक्स डिजीज़ है तो एंथ्रैक्स डिजीज़ का डायरेक्टली ट्रांसमिशन किस में हो जाएगा, ह्यूमंस में हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस अगर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यह स्प्रेड होने वाला है। चूँकि बैक्टीरिया से हो रहा है तो बैक्टीरिया अगर एनिमल्स में है तो वो वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, वो डायरेक्टली ह्यूमंस तक पास ऑन हो जाएंगे। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है। दैन नेक्स्ट हम देखेंगे तो सिल्क। फर्स्ट हमने देखा कि किस तरीके से एनिमल फाइबर प्रिपेयर्ड हो रहा है। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा, सिल्क होगा। हाउ वी प्रिपेयर्ड सिल्क, यानी सिल्क कैसे तैयार होता है। तो सिल्क को तैयार करने के लिए जनरली हम कोकून का यूज़ करते हैं। कोकून मतलब जनरली सिल्क में मेल एंड फीमेल जो होंगे, सिल्क मोथ हम कहते हैं, मेल एंड फीमेल हमारे पास सिल्क मोथ में दोनों होंगे, मेल भी हैं इसके अलावा फीमेल भी हैं। तो जो सिल्क का कोकून होगा उस कोकून को ही हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिल्क फाइबर में। यानी जो सिल्क फाइबर है, यानी जो सिल्क हमें मिल रहा है, सिल्क जो हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कोकून से मिल रहा है। यानी कोकून इज़ द स्टेज बाय विच वी गेट द सिल्क। अब इस सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई है, तो एक डिस्कवरी से रिलेवेंट एक डिटेलिंग है, यहाँ से हम चीज़ों को समझ लेंगे कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई है। तो सिल्क की जो डिस्कवरी हुई है, सबसे फर्स्ट है इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना, हम मानते हैं कि चाइना इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ सिल्क। यानी सिल्क का जो ओरिजिन प्लेस है वह क्या है, चाइना है। एम्प्रेस वहाँ पे जो चाइना में एम्प्रेस थी, एम्प्रेस मतलब वहाँ पे जनरली हम कहते हैं एम्प्रेस जो है सी लुंगची वो मतलब जनरली रोज़ उनका जो वो होता है, मतलब बरामदा या हम कह सकते हैं जो गार्डन है, उस गार्डन में वो बैठ के अपना चाय पी रही थी। उस टाइम ऊपर की तरफ जितना भी मतलब मलबेरी, स्पेशली वहाँ मलबेरी ट्री का गार्डन था, मलबेरी ट्री का गार्डन था। उसी मलबेरी ट्री के मलबेरी का जो गार्डन है, उस मलबेरी गार्डन के नीचे ही वो चाय पी रही थी। उसी में ऊपर से एक जो कोकून था, एक कोकून उनके चाय में आकर गिर गया। अब जब चाय में गिर गया तब उस कंडीशन में क्या हुआ, वहाँ पर वह अंदर की तरफ जो मतलब इनमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट एग होगा, एग के बाद प्यूपा होगा, देन कोकून होगा, एडल्ट होगा, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जो कोकून वाला स्टेज था, चूँकि अंदर की तरफ जो कीड़ा था वो हीट मिलने की वजह से वो तो मर गया। अब उसके ऊपर जो कोकून था, कोकून क्या है, कोकून एक फाइबरस स्ट्रक्चर है, तो वो कोकून फाइबर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। उस पर साइन था और उसमें फाइबरस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से ये डिस्कवर्ड हुआ, वहाँ से ये चीज़ें डिस्कवर्ड हुई हैं। सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई है वो कहाँ से हुआ, उस कोकून से हुआ है। यानी जो कोकून उनके चाय में मतलब सबसे फर्स्ट फाउंड किया गया, तो वहीं से ये चीज़ें पता चली कि इससे भी हम क्या तैयार कर सकते हैं, फाइबर्स तैयार कर सकते हैं। तो ये सिल्क की डिस्कवरी से रिलेवेंट, एक्सीडेंटल हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। मतलब चीज़ें जानबूझ के नहीं की गई हैं, अनजाने में ये सभी चीज़ें, मतलब ये डिस्कवरी जो वो सिल्क की डिस्कवरी है, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हम कह सकते हैं। ठीक है। देन ये टाइप ऑफ सिल्क हम कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क। तो मलबेरी सिल्क है, जो कि मलबेरी प्लांट पे ये सिल्क वर्म रियर किए जाते हैं। सिल्क वर्म जो रियर किए जाते हैं वह कहाँ रियर किए जाते हैं, मलबेरी प्लांट पे। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, मलबेरी सिल्क कहते हैं। इसके अलावा एरी सिल्क है, टसर सिल्क है और मूंगा सिल्क है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क विच आर प्रेजेंट इन इंडिया। यानी इंडिया में ये 4 अलग अलग टाइप के सिल्क हैं जो कि मतलब स्पेशली सिल्क तैयार किए जाते हैं। ये 4 अलग अलग टाइप के सिल्क, और ये चारों अलग अलग टाइप के सिल्क वर्म से। यानी जो एरी सिल्क होगा वह एरी सिल्क वर्म से, टसर सिल्क वर्म से, इसके अलावा मूंगा
सिल्क वर्म से तैयार किया जाता है, और जो मलबेरी सिल्क है वो मलबेरी सिल्क वर्म से तैयार किया जाएगा। तो ये अलग अलग जो सिल्क वर्म है उन सिल्क वर्म से तैयार किए जाने वाले सिल्क हैं। ठीक है, अब इनका जो लाइफ साइकिल है अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल एक्चुअल में जो हमारे पास जितने भी एडल्ट होंगे सिल्क मोथ, जहाँ पर कि मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ये क्या करेंगे, एग्स ले करेंगे और इन एग्स से कन्वर्ट होंगे। ये एग जो है वह फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, वह आगे की तरफ सिल्क वर्म फिर से कोकून प्रोड्यूस करेंगे और कोकून से फिर आगे की तरफ सिल्क मोथ। ये लाइफ साइकिल इनका चलते रहेगा। और कोकून इज़ द प्रोडक्टिव स्टेज। कोकून इनका कौन सा स्टेज है, प्रोडक्टिव स्टेज है, जहाँ पर कि कोकून तैयार हो रहा है। तो कोकून से ही आगे की तरफ सिल्क मिलता है, यानी कोकून से ही हमें सिल्क मिल रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि सिल्क का जो प्रोडक्शन है वह हमें किससे मिल रहा है, तो कोकून से मिलता है। कोकून इज़ द प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ सिल्क, यानी सिल्क वार्म से जो प्रोडक्टिव हमें मिल रहा है, प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, वह कहाँ से मिलता है, कोकून से मिलता है। एंड फाइनली प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, इनके कौन से स्टेप्स हैं। इससे प्रीवियस में हमने वूल की प्रोसेसिंग समझी थी कि वूल में कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमें वूल मिलता है। मतलब वूल फ्लीस को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लीस को वूल में कन्वर्ट करना था। और यहाँ पर सिल्क को, मतलब जो हमारे पास सिल्क वर्म है उससे जो हमें कोकून मिल रहा है, हाउ वी कन्वर्ट दीज कोकून इनटू सिल्क क्लोथ या सिल्क थ्रेड, यानी सिल्क का जो थ्रेड होगा, सिल्क का जो धागा है, उस धागे को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ वी प्रिपेयर्ड दिस सिल्क थ्रेड बाय द सिल्क वर्म। मीन्स सिल्क वर्म से कोकून मिला एंड कोकून से हम सिल्क थ्रेड तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी सिल्क वर्म को पाला जाना है। इसके अलावा रीलिंग है एंड डाइंग है। रीलिंग और डाइंग, जो हमें मिल रहा है कोकून, उस कोकून को हम पहले स्प्रेड कर देंगे। कोकून को स्प्रेड करने के बाद उसमें से रीलिंग, यानी उनमें से एक एक धागा, एक एक उसमें से फाइबर निकालेंगे और फाइबर निकालने के बाद उसको रील कर देंगे। रील करने के बाद उसको डाई करेंगे और डाई करने के बाद वहाँ से एक हमारे पास सिल्क थ्रेड तैयार हो जाएगा। और सिल्क थ्रेड जब हमें मिल जा रहा है, दिस सिल्क थ्रेड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द क्लोथ, दिस सिल्क थ्रेड इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोथ। एंड फाइनली ये हमारे पास ये पूरा कोकून जो हमें मिला था, उस कोकून से किस तरीके से सिल्क तैयार किया जा रहा है वह पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर का पूरा डिटेल था कि किस तरीके से हमें डिफरेंट जो सोर्सेज हैं जो हम क्लोथ यूज़ करते हैं, उस क्लोथ के अलग अलग सोर्सेज होंगे। यानी प्लांट सोर्स भी हमने देखा, इसके अलावा एनिमल सोर्स भी देखा। एनिमल सोर्स में हमने वूल और सिल्क का डिटेल हमने समझा कि किस तरीके से वूल या सिल्क तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे और उसका फिर डिटेल देखेंगे। और आज जितना भी कराया गया उसका एक बार रिकैप आप ले लेंगे। थैंक यू।